अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपका भी पाकिस्तान नेवी के अंदर किसी भी किस्म का टेस्ट है, एलडीसी, यूटीसी, असिस्टेंट, सेलर, मैरीन असिस्टेंट, जो भी किसी किस्म का टेस्ट है, तो आपने इन तमाम एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से कर लेना। इनके अंदर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके अंदर आपके डिफरेंट पोर्शंस होंगे, इंग्लिश के होंगे, इंटेलिजेंस को होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, और इसके अलावा और भी जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा आपसे क्वेश्चन उसी के रिलेटेड पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे और उनको आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर पूछा गया है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड। तो रैपिड का हमसे सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम के अंदर आपको पता होगा कि हमने किस तरह ढूंढना होता है। सिनोनिम के अंदर उसी वर्ड का जो मीनिंग होता है उसी के रिलेटेड जो कि दोनों का मीनिंग सेम होता है उसी के अंदर हमने ठीक आंसर लगाना होता है। रैपिड का मतलब होता है तेज़। तो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हम रीड आउट करते हैं। स्लो का मानी होता है आहिस्ता। क्विक का मतलब होता है तेज़। लेजी का मतलब भी होता है सुस्त। और स्टिल का भी मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो रैपिड का ठीक आंसर बनेगा क्विक वाला, ऑप्शन नंबर बी, वो इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद अगर आपसे सिनोनिम का कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने उसी के रिलेटेड जो सेम होता है वही लगाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर आपसे एंटोनिम पूछा गया। पहले सिनोनिम पूछा गया था, अब एंटोनिम पूछा गया। एंटोनिम के अंदर आपने क्या करना होता है? एंटोनिम के अंदर वो करना होता है जो उसके मुखालिफ हो, यानी कि उसके उल्ट हो। इधर हमसे पूछा गया एंशिएंट का जो एंटोनिम है वो क्या है? एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, पुराने किस्म का या पुराने रस्म रिवाज। तो इसका जो उल्ट बनेगा वो ओल्ड। ओल्ड वो भी पुराना है, वो तो उसका सेम बन जाएगा। न्यू जो कि उसके मुखालिफ है वो पुराना, और न्यू जो नया है, ये इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का जो प्लूरल है वो हमने इधर से चूज करना है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा चिल्ड्रन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। इसके अंदर खाली जगह हमने फिल करनी है। द कैट स्पेस ऑन द वॉल, कैट सिट ऑन द वॉल, कैट सेट ऑन द वॉल, कैट सिटिंग ऑन द वॉल, कैट सिटेड ऑन द वॉल। आपने इधर से गैस खुद लगाना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट हो सकता है। द कैट सिटेड भी नहीं हो सकता, सिटिंग भी नहीं हो सकता, सिट भी नहीं हो सकता, तो इसका जो ठीक आंसर बनेगा सेट, यही इसका ठीक आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इनके रोल आपको आने चाहिए। थर्ड फॉर्म हमने लगानी होती है। इसके अंदर बाय का इस्तेमाल करना होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जो प्लेसेस हैं वो चेंजेस कर लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया ही राइट्स अ लेटर, तो आपने इसकी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनकी प्लेसेस को चेंज करना है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, बाई का इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी तीन देखिए, जो बी और सी है इसके अंदर तो बी के अंदर बाई का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये तो ख़त्म। इसके अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं लगाएगी, ये भी ख़त्म। इसके अंदर वाज आ गया जो कि पास्ट की बात हो रही है यहाँ, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इसका जो ठीक आंसर है वो नंबर 1 वाला बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फिर हमसे एंटोनिम पूछा गया है विक्ट्री का। तो मैंने पहले भी बताया एंटोनिम के अंदर आपने वही बताना होता है जो कि उसके उल्ट हो, यानी कि अगर विक्ट्री फतह है तो इसका जो उल्ट है वो लॉस यानी कि शिकस्त होगी। इसका ठीक आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, शी हैज़ बीन वर्किंग इन विच टेंस। शी हैज़ बीन वर्किंग इन विच टेंस, तो हमें ये एक टेंस दिया गया, शी हैज़ बीन वर्किंग। तो हमसे पूछा गया कि ये कौन सा टेंस है, हमने ये बताना है। तो आप इससे खुद ही लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंट टेंस का ये टेंस है जिसके अंदर हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल हो रहा है, और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी हो रहा है। तो इसका ठीक आंसर यही बनेगा। इसके बाद करेक्ट स्पेलिंग का भी आपसे एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो आपने, अगर आपको इस तरीके से नहीं पता लगता तो जो भी वर्ड हो आपने देख लेना कि रिसीव है, उसको आपने अलहदा लिख लेना आपके अपने स्पेलिंग के मुताबिक, और लिख कर उसी से आप उसको मिला सकते हैं कि कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज करेक्ट। तो हमें टेंस दिए गए हैं, हमने इनमें से करेक्ट को चूज करना है। ही डू नॉट, फर्स्ट तो हम आपको बताते हैं कि ही, शी, इट के साथ लगेगा डज। तो नंबर 1 के अंदर तो डू लगाया हुआ है, इसलिए ये तो पहले ही ख़त्म हो गया।
इसके बाद नंबर सी है, इसके अंदर भी डज लगा हुआ है लेकिन SEIS का इजाफा किया गया, लेकिन वो इसके अंदर नहीं होगा। और नंबर डी के अंदर भी डज नहीं लगाया गया, इसीलिए इसका जो नंबर बी है वही ठीक आंसर आएगा। ही डज नॉट लाइक अ टी, वो इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मीनिंग ऑफ इडियम। हमें एक इडियम दिया गया है और इसका हमने मतलब आप इधर से सोचना है और लगाना है। ब्रेक द आइस, इसका ठीक आंसर क्या बनेगा? कूल डाउन आइस, स्टार्ट अ कंजर्वेशन, डिस्ट्रॉय समथिंग, फ्रीज। तो इसका ठीक आंसर बनेगा नंबर बी वाला, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर हमसे सिनोनिम पूछा गया जो कि मैंने पहले भी बताया, जो कि उसी के सेम रिलेटेड मीन्स वाला वर्ड आपने चूज करना होता है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इधर लगेगा बिग, जो कि इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब का एंटोनिम बनेगा ओपीक, शफाफ। ट्रांसपेरेंट का मतलब भी होता है शफाफ। इसके बाद क्वेश्चन है अली एंड अहमद और ब्रदर्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वर्ब कौन सा है, तो इसके अंदर अगर हम वर्ब की बात करें तो और इसके अंदर वर्ब के तौर पर काम करेगा। इसके बाद क्वेश्चन है 14, करेक्ट प्रेपोजिशन हमने लगाना है। प्रेपोजिशन की थोड़े से रूल होते हैं, इनके, ऐट के और ऑन के, जो कि आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। पेपर पर जाने से पहले एक दो बार उनको देख लेना है। ही इज़ गुड एट क्रिकेट, यहाँ पर एट लगेगा। अगर आप इनके रूल्स देखेंगे तो आपको इनकी पोजीशन की समझ लग जाएगी। करेक्ट कंपैरेटिव हमने इधर से चूज करना है। तो अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो जो कंपैरेटिव कंपैरिजन से ये किस्म का निकला है, तो हम इधर से देखते हैं मोर गुड। मोर गुड तो नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट। बेटर, गुडर, बेस्ट, तो बेटर ही इसके अंदर ठीक एग्जैक्ट तरीके से लग रहा है, जो कि इसका ठीक आंसर बनेगा और वही यहाँ पर ठीक आंसर है। चूज अ करेक्ट सेंटेंस, हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इसमें से करेक्ट को ठीक लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, आप देख सकते हैं इशिएट के साथ SEIS का इजाफा किया जाता है और इसका ठीक आंसर बनेगा बी वाला, जो कि ठीक है। बाकी इनमें से तीनों ही गलत हैं, जिनके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, जो ऊपर से ही हमें लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ऑपोजिट ऑफ जेनरिस। जेनरिस का ऑपोजिट क्या है? जेनरिस का मतलब होता है नेक और ईमानदार, और लेकिन इसका जो ऑपोजिट बनेगा मीन, यानी कि जो कमीना शख्स या इस तरह के जो ठीक इंसान ना हो, उसका ठीक ऑपोजिट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही इज आर रीडिंग बुक, ये हमसे पूछा गया कि कौन सा टेंस है। मैंने पहले भी बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं, ये कॉन्टिनेंट टेंस है, जिसके अंदर इज MR लगाया हुआ है वर्ब्स और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया गया है, इसलिए इसका ठीक आंसर बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूएंट टेंस वाला टेंस। इसके बाद क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हुई लिव्ड इन कराची लास्ट ईयर, इसका आंसर बनेगा लिव्ड। इसके बाद क्वेश्चन है करेक्ट पैसिव वॉइस, हमने इधर से करेक्ट पैसिव वॉइस लगाना है। दे वेल कंप्लीट द वर्क वेल बी कंप्लीटेड। इधर अगर सिंपल वेल आ जाए तो हमने इसके साथ इजाफा करना होता है वेल बी का, और जो कि इसका ठीक आंसर बनेगा नंबर बी वाला। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम इसके ठीक आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नेवी, तो इसका इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा 8 सितंबर, जो कि पाकिस्तान नेवी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, तो इसका ठीक आंसर बनेगा क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवर इंडस स्टार्टेड फ्रॉम, तो इंडस रिवर कहाँ से बिगिन होता है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा चाइना, जो कि चाइना से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान तक ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरियन पाकिस्तान, तो इसका ठीक आंसर बनेगा बलूचिस्तान, जो कि एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसके बाद क्वेश्चन है करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो इसका तो सिंपल क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड भी है, एडमिरल नवीद अशरफ। इसके बाद क्वेश्चन है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अनफोर्स्ड इन 1956 के अंदर की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज रिटन बाय, सिंपल है, सभी जानते हैं, हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तिराना लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन,
तो इसका आंसर बनेगा 550 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की लेंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड भी है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है द हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी, तो इसका ठीक आंसर बनेगा इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान नेवी का बड़ा हेड क्वार्टर मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर बनेगा कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। विच ओशन बॉर्डर पाकिस्तान